भाई धुरंधर मूवी को तुम कितनी ही बार देख लो, उसमें तुम्हें हर बार कुछ नया मिल ही जाएगा। एंड ऑलमोस्ट तीसरी बार धुरंधर को रीवॉच करते टाइम मुझे कुछ ऐसे डिटेल्स एंड मेटाफर्स मिले जो कि भाई कैरेक्टर के बारे में बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं। तो इन दिस वीडियो हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और इस चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर से कर देना। जहाँ फिल्म में सबसे पहले ये सीन आता है जहाँ आलम हमजा को एक चाय की दुकान पर ले जाता है और वो बताता है कि भाई मुझे यहाँ की चाय जो है वो मेरे घर की याद दिलाती है, क्योंकि मेरे गाँव में जो है खारा पानी आता था और यहाँ भी खारी चाय बनती है, इसीलिए यहाँ की चाय उसे घर की याद दिलाती है। अब इस सीन में ना एक ऑन्टोलॉजिकल मेटाफर दिया गया है जिसमें प्रॉप्स को एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की तरह यूज किया जाता है। जैसे इस सीन में है वो चाय का कप जो कि आलम के लिए एक पोर्टल का काम करता है, जो कि सीधे उसे उसके घर ले जाता है, जो कि डिस्क्राइब करती है एक बायोलॉजिकल कनेक्शन आलम के अपने रूट से, जिसे कि उसकी अंडरकवर आइडेंटिटी भी नहीं मिटा सकती। एंड जिसके थ्रू हमें ये भी बताने की कोशिश की जाती है कि एक व्यक्ति अपने दिमाग को हर तरह से ट्रेन कर सकता है, अपना पास मिटा सकता है, सालों तक एक अलग नाम से अपने आप को जिंदा रख सकता है, लेकिन अपने सेंसेस से कभी झूठ नहीं बोल सकता, जैसे कि टेस्ट एंड स्मेल। एंड यही वजह है कि यहाँ एक नमक वाली चाय आलम की ट्रू आइडेंटिटी होल्ड करती है। एंड इस पूरे सीन का पेन गुलाम अली साहब की वो गजल होल्ड करती है, जो कि आलम की स्टोरी के साथ पैरेलली चलती रहती है बैकग्राउंड में। एंड ये पूरा सिनेरियो बयां करता है द साइकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ बीइंग अ स्पाई, कि उन्होंने केवल अपना नाम ही नहीं बदला, उन्होंने बहुत कुछ पीछे छोड़ा है अपने देश के खातिर। नाउ फिल्म में जब आर माधवन का कैरेक्टर जसकीरत को पिक करता है इस मिशन के लिए, तो उसे सबसे पहले ट्रेन किया जाता है, जिसमें उसे स्विमिंग, फाइटिंग और साथ ही साथ पाकिस्तान की भाषा उर्दू भी सिखाई जाती है, जो कि हमें यहाँ दिखाई पड़ता है जब हमजा उस डायरी में से डिलीवरी की तारीख तय करता है और रहमान को बताता है, जिस डायरी में पूरी तरह उर्दू में लिखा हुआ होता है। एंड ऊपर से जसकीरत ने पाकिस्तान के एक्सेंट को भी बहुत बारीकी से पकड़ा हुआ होता है, जो कि हमें यहाँ दिखाई पड़ता है जब वो रहमान को कंट्रोल की जगह कंट्रोल कहता है एंड यहाँ भाईजान की जगह पाईजान कहता है। नाउ जब सबसे पहले हमजा लियारी आता है तो उसे 1 साल वेट करना पड़ता है रहमान की गैंग में घुसने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि भाई आलम ने उसे इंटेंशनली वेट कराया ताकि हमजा लियारी में एक आम चेहरा बन सके, ताकि गैंग में घुसते समय यह न लगे कि कोई नया बंदा आ गया है। एंड ऑल्सो ये भी हो सकता है कि आलम को हमजा का टेस्ट लेना था कि भाई ये कितना सब्र कर सकता है, क्योंकि वो पहले भी उसे रिजवान से मिला सकता था और वो पहले भी प्लान बना सकते थे रहमान की गैंग में घुसने के लिए। नाउ अब तुमने नोटिस किया हो तो पूरी मूवी में रणवीर सिंह अलग अलग सिचुएशन में अपने दोनों कैरेक्टर हमजा एंड जसकीरत में स्वैप करते हुए नजर आते हैं। जैसे हमजा का कैरेक्टर एकदम शांत नजर आता है, वो वायलेंस भी करता है तो एकदम शांत बिहेवियर के साथ, फास्ट सिचुएशन में भी वो एकदम पोलाइटली बिहेव करता है, और उसी के मुकाबले जब वो अग्रेसिव होता है तो वो जसकीरत के कैरेक्टर में आ जाता है, एंड जो कि उसके अंदर भरा गुस्सा हमें साफ बताता है। अब इस सीन को नोटिस करो तो जिसमें अजय सन्याल के पीछे वॉइस चल रही होती है, जो कि उसने जसकीरत को कही थी कि नजर और सब्र की धार तेज रखना, तुम्हें केवल पाकिस्तान में घुसना नहीं बल्कि वहाँ के पूरे जंगल पर राज करना है। तो इस सीन में हम जसकीरत को ही देख रहे होते हैं, उसका बिहेवियर, उसका रिएक्शन एकदम जसकीरत जैसा होता है, क्योंकि अगर सही से देखें तो इंतजार भी जसकीरत ही कर रहा है, ना कि हमजा। एंड ये बातें क्योंकि जसकीरत को ही कही गई थी, तो यहाँ हमें जसकीरत के पर्सोना में ही रणवीर सिंह को दिखाया जाता है। एंड सेम यही चीज इस वाली वीडियो में भी मैंने कहने की कोशिश की थी, लेकिन भाई कुछ लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया और वो भर भर के गालियां दे रहे हैं कमेंट में। अब मेरा यहाँ कहने का मतलब ये था कि भाई रहमान डकैत को जसकीरत ने मारा है, ना कि हमजा ने। रहमान डकैत हमजा के लिए अच्छा आदमी था, लेकिन जसकीरत के लिए वो एक देशद्रोही था। एंड यहाँ गिल्ट भी हमजा को होता है, ना कि जसकीरत को। एंड गिल्ट भी उसे एज ह्यूमन होता है कि भाई जिसने उसे पाला, जिसने उसे अपने साथ रखा एंड खाना पीना सब दिया और अपने साथ एक अच्छा दर्जा दिया, और उसी व्यक्ति को उसने मार दिया। तो यहाँ गिल्ट जो है हमजा को हो रहा है, ना कि जसकीरत को। एंड इस चैप्टर का नाम भी एड टू ब्रूटस इसीलिए रखा गया है क्योंकि जब जूलियस कैसर को ब्रूटस ने मारा था तो ब्रूटस को बाद में कैसर का खुद दिखाई देने लगा था। एंड यहाँ भी वही सीन को डिपेक्ट किया गया है। यहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि भाई जूलियस कैसर रहमान डकैत है एंड ब्रूटस हमजा है, एंड हमजा को रहमान का दिखना सेम चीज बताता है जैसे कि ब्रूटस को कैसर भूत के रूप में दिखाई देता था। बाकी इस वीडियो में इतना ही। बाकी तुम अगर चाहो तो ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने नाजो अंदाज और एड टू ब्रूटस को अच्छी तरीके से डिकोड किया है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।